सेल्सफोर्स टेक्नोलॉजी की दुनिया का एक जाना माना नाम। पर क्या आपको पता है कि इसी कंपनी ने बराबरी लाने के लिए करोड़ों डॉलर खर्च कर दिए? आज हम इसी की कहानी को जानेंगे और समझेंगे कि असल में समानता की कीमत क्या होती है। ये एक सोचने वाली बात है ना, कि क्या बराबरी की कोई कीमत होती है, और अगर होती है तो कितनी? लाखों या फिर करोड़ों? खैर, एक टेक जायंट के लिए ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, बल्कि एक ऐसी सच्चाई थी जिसका उन्हें सामना करना पड़ा। और जब उन्होंने किया तो जो नंबर सामने आया वो चौंकाने वाला था। शुरुआती कीमत थी $60 लाख। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। तो चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे एक छिपी हुई समस्या सामने आई, कंपनी ने उसका पता कैसे लगाया, और फिर कैसे करोड़ों खर्च करके एक नई मिसाल कायम की। और हाँ, आखिर में ये भी जानेंगे कि समानता सिर्फ एक अच्छा विचार ही नहीं, बल्कि एक स्मार्ट बिजनेस भी कैसे है। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। ये कहानी एक ऐसी समस्या की है जो कामयाबी की चकाचौंध के ठीक पीछे छिपी हुई थी। सोचिए, साल 2015, सेल्सफोर्स अपने पीक पर था, सब कुछ शानदार चल रहा था। तभी कंपनी के दो बड़े अधिकारियों ने एक सीधा सा सवाल उठाया, क्या हमारे यहाँ सबको बराबर सैलरी मिलती है? बस इसी एक सवाल से एक ऐसे ऑडिट की शुरुआत हुई जिसने कंपनी में हलचल मचा दी। तो सवाल ये था कि आखिर ये अंतर आ कहाँ से रहा था? क्या ये जानबूझकर हो रहा था, या फिर इसके पीछे कुछ और ही वजहें थी? चलिए इसकी गहराई में चलते हैं। और जब जांच हुई तो पता चला कि ये किसी एक गलती का नतीजा नहीं था। ये एक आइसबर्ग जैसा था, जिसका बड़ा हिस्सा तो पानी के नीचे छिपा था। हायरिंग में अनजाने में होने वाले भेदभाव से लेकर प्रमोशन और बोनस देने तक हर लेवल पर छोटी छोटी गलतियां मिलकर एक बहुत बड़ा अंतर पैदा कर रही थीं। और अगर सेल्सफोर्स इस प्रॉब्लम को नजरअंदाज कर देता तो जरा सोचिए क्या होता। कंपनी के बेस्ट एम्प्लॉयज उसे छोड़कर चले जाते, उस पर केस हो सकते थे और मार्केट में उसकी इमेज खराब हो जाती। मतलब ये सिर्फ एक नैतिक संकट नहीं था, ये एक बड़ा बिजनेस रिस्क था। तो सेल्सफोर्स ने क्या किया? उन्होंने सिर्फ बातें नहीं की, बल्कि एक्शन लिया। उन्होंने एक ऐसा डेटा ड्रिवन प्लान बनाया जिसके नतीजे कमाल के थे। उनका सबसे बड़ा हथियार था पे इक्विटी ऑडिट। आसान भाषा में समझे तो उन्होंने कंपनी के हर एक एम्प्लॉई की सैलरी, बोनस और स्टॉक सब कुछ माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा, ये पता लगाने के लिए कि कहीं कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा। उनका एक्शन प्लान बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था। पहला, हर साल ऑडिट करो। दूसरा, जहां भी कोई कमी दिखे उसे फौरन ठीक करो। तीसरा, ऐसे सिस्टम बनाओ जिसमें भेदभाव की गुंजाइश ही न हो। और चौथा, अपने मैनेजर्स को ट्रेन करो कि सही और गलत में फर्क समझें। और इसका नतीजा, देखते ही देखते कुछ ही सालों में ये $60 लाख की रकम बढ़कर $1,60,00,000 से भी ज्यादा हो गई। ये दिखाता है कि सेल्सफोर्स इस मुद्दे को लेकर कितना सीरियस था। लेकिन सेल्सफोर्स सिर्फ यहीं नहीं रुका। वो जानते थे कि सिर्फ पैसा देकर इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता। असली बदलाव के लिए तो कंपनी की सोच और कल्चर को बदलना जरूरी था। उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया जहां हर कोई सुरक्षित महसूस करे और अपनी बात रख सके। महिलाओं के लिए खास ग्रुप्स बनाए, काम में फ्लेक्सिबिलिटी दी, और ये पक्का किया कि अगर किसी के साथ कुछ भी गलत हो तो उसकी सुनवाई हो। और ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं था, उन्होंने हर तरह के भेदभाव को खत्म करने का बीड़ा उठाया। और इस पूरे बदलाव को लीड कौन कर रहा था? खुद कंपनी के सीईओ मार्क बेनियोफ। उन्होंने इस मुद्दे को सिर्फ कंपनी के अंदर नहीं रखा, बल्कि पूरी दुनिया के सामने इसकी वकालत की। उन्होंने साबित किया कि समानता सिर्फ एक पॉलिसी नहीं, बल्कि उनकी कंपनी की पहचान का हिस्सा है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। क्या इस बड़े इन्वेस्टमेंट का कोई फायदा हुआ? चलिए देखते हैं। नतीजा 100%। जी हाँ, 100%। सेल्सफोर्स ने लिंग, नस्ल और जाति के आधार पर वेतन में 100% समानता हासिल कर ली। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। पर इसका असर सिर्फ नंबर्स तक सीमित नहीं था। कंपनी के एम्प्लॉयज ज्यादा खुश थे, वो कंपनी में ज्यादा समय तक टिक रहे थे, और दुनिया भर में सेल्सफोर्स की इमेज एक ऐसी कंपनी की बन गई जहां हर किसी को बराबर का मौका और सम्मान मिलता है। सेल्सफोर्स ने एक बहुत ही पावरफुल चीज सीखी। उन्होंने प्रॉब्लम होने का इंतजार नहीं किया, बल्कि प्रॉब्लम को पैदा होने से पहले ही रोकने का तरीका ढूंढ निकाला।
वो अब हर साल ऑडिट करते हैं ताकि ये समस्या दोबारा सिर ही ना उठा पाए। तो इस पूरी कहानी से सीखने वाली बात क्या है? यही कि समानता सिर्फ एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, ये एक स्मार्ट बिजनेस स्ट्रैटेजी भी है। जब आप अपने कर्मचारियों का ख्याल रखते हैं तो वो आपके बिजनेस का ख्याल रखते हैं। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, क्या सेल्सफोर्स का ये मॉडल, यानी प्रॉब्लम का इंतजार करने के बजाय उसे एक्टिवली ढूंढना और ठीक करना, बाकी कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट जिम्मेदारी का एक नया गोल्ड स्टैंडर्ड बन सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।